जय जगन्नाथ। आइए महाप्रभु जगन्नाथ की अलौकिक लीला नवकलेवर नीति के रहस्यों को जानें। भगवान जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, मगर अपने भक्तों के लिए वे बिल्कुल उनके जैसे हैं। भगवान की जीवन शैली, लीलाएं एक आम मनुष्य की भांति होती है, जैसे बीमार पड़ना, भूख लगना, मौसी के घर घूमने जाना, अपनी पत्नी से लड़ाई करना इत्यादि। भगवान जगन्नाथ के दिल की धड़कन भी मनुष्य के जैसे धड़कती है और मनुष्य की भांति ही भगवान अपने पुराने देह को त्याग कर नए देह में आते हैं। उनकी भी आत्मा अजन्मा है, जो केवल शरीर बदलता है, इसलिए उन्हें पूर्ण तरह से जीवित रूप माना जाता है। किंवदंती के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूल छवि नील माधव के रूप में समुद्र के किनारे प्रकट हुई, जिसे सबल कबीले के राजा विश्ववसु पर्वत की गुफा में छिपाकर पूजा करते थे। इधर मालवा के राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट होकर आदेश दिए कि वे नील माधव भगवान के लिए एक मंदिर बनाएं। राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को भेजा, जिन्होंने नील माधव विग्रह को चालाकी से चुराकर राजा के पास ले गए। विश्ववसु अत्यंत दुखी हो गए, तो भगवान ने पुनः उनके पास नील माधव लौटा दिया, मगर इंद्रद्युम्न को ये वचन दिया कि वे उनके पास अवश्य आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि द्वारिका से बहता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा पुरी के समुद्र के पास मिलेगा, जिसे वह भगवान के विग्रह बनाकर मंदिर में स्थापित करेंगे। ऐसा ही हुआ। राजा को वो लकड़ी का लट्ठा मिला, पर वह किसी से उठा भी नहीं। तब राजा ने विश्ववसु की सहायता इस लट्ठे को मंदिर तक ले गए और वहां विश्वकर्मा जी के द्वारा भगवान जगन्नाथ के चारों विग्रह तैयार किए गए और मंदिर में स्थापित किए गए। इन मूर्तियों में एक रहस्यमय पदार्थ है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। इस पदार्थ के विषय में कोई भी नहीं जानता, पर यह पदार्थ भगवान की आत्मा है, जो पुराने विग्रह से निकाल कर नए विग्रह में स्थापित किए जाते हैं। यह एक बहु प्रचलित कथा है कि ये शायद नील माधव ही हैं, जिन्हें विश्ववसु ने अपनी गुफा में रखकर पूजा किया करते थे। इस क्रिया को नवकलेवर क्रिया कहते हैं। नव का अर्थ है नया तथा कलेवर का अर्थ है शरीर। जैसे जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म है, उनकी लकड़ी की मूर्तियां हैं। नव कलेवर के दौरान लकड़ियों से नवीन मूर्तियों का गठन होता है और मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। यह उत्सव चमत्कारों से भरा हुआ है तथा 9 से 19 वर्ष के मध्य में कभी भी होता है। जब हिंदू पंचांग के अनुसार 2 आषाढ़ के महीने आते हैं, तब यह उत्सव मनाया जाता है। यह करीब 1.5 महीना चलता है। पूरे नीति नियम के साथ निभाया जाता है। जब वह नीति आरंभ होती है, तो भगवान के सेवक दैत्यपति अपने घर में शोक मनाते हैं, क्योंकि वे भगवान के वंशज माने गए हैं। इस प्रक्रिया की पहली कार्य है सही लकड़ी या दारू का खोज करना, जो कोई नीम का पेड़ होता है। यह चैत्र मास की दशमी से आरंभ होता है। एक खोज दल बनाया जाता है, जो पहले भगवान की अनुमति लेते हैं, फिर राजा के पास जाते हैं, जहां उनका स्वागत सत्कार होता है। फिर राजा उन्हें अपनी अनुमति देते हैं। उसके बाद वे पुरी से 50 किलोमीटर दूर काकटपुर गांव में देवी मंगला के मंदिर में जाते हैं। प्राची नदी में स्नान करके वे माता से प्रार्थना करते हैं, रोज पूजा अर्चना करते हैं। उसके पश्चात वहां के पुजारी के स्वप्न में मां प्रकट होकर दारू के मिलने की संकेत देती है। उन्हीं संकेतों के सहारे वह दल चारों दारुओं को ढूंढने पैदल निकल पड़ते हैं। निर्धारित नीम का वृक्ष मिलने पर उसमें पूर्व अपेक्षाएं का मेल किया जाता है, जैसे पेड़ के ऊपर चक्र का निशान होना, नाग देवता का बिल उस पेड़ या उसके आसपास होना, आसपास एक इमली का पेड़ होना, स्मशान घाट भी पास में होना चाहिए। वह वृक्ष 10 से 12 फुट सीधा और ठोस तथा उसके ऊपर पक्षियों का घोंसला नहीं होना चाहिए। उसकी 4 से 7 मोटी शाखाएं होनी चाहिए। इन सब के मिलान के पश्चात होम यज्ञ द्वारा देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है और फिर आता है दारू के कटाई की बारी। सर्वप्रथम सोने की कुल्हाड़ी से, फिर चांदी की कुल्हाड़ी से और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है। भगवान का कीर्तन लगातार चलता रहता है। उसी पेड़ की छोटी शाखाओं से 4 पहिए की एक गाड़ी तैयार की जाती है। पेड़ के तने को उस पर लदा दिया जाता है। उसकी पूजा, अभिषेक तथा रेशमी कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर वह गाड़ी खींचकर पुरी की ओर ले जाते हैं। जिस जिस गांव में वो गुजरती है, स्थानीय लोग दर्शन करने उमड़ते हैं और उस गाड़ी को खींचना अपना सौभाग्य समझते हैं।
पूरी शहर के प्रवेश द्वार पर मां आलम चंडी से आशीर्वाद लिया जाता है और मंदिर के उत्तरी द्वार से उसको मंदिर के अंदर ले जाकर कोयली बैकुंठ जगह में रखा जाता है। यह वह स्थान है जहां नई मूर्तियों का निर्माण होगा तथा पुराने विग्रहों को दफनाया जाएगा। पवित्र स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ के स्नान अभिषेक के समय इन द्वारों का भी अभिषेक किया जाता है और अगले दिन आरंभ होता है उनका निर्माण प्रक्रिया। दैत्यपतियों के मार्गदर्शन में अनुभवी और कुशल बढ़ाई इनके कार्य करते हैं। पूर्ण गुप्त तरीके से कार्य आगे बढ़ता है। 50 से अधिक शिल्पकार भगवान के विग्रहों की नक्काशी में लगे होते हैं। यहाँ न तो किसी को आने की अनुमति है और न ही बढ़ई मंदिर से बाहर जा सकते हैं। 21 दिनों के अंदर कोयली बैकुंठ के अंदर मूर्तियों का निर्माण का कार्य चलता रहता है, तो बाहर वेद पाठ श्लोक उच्चारण चलते रहते हैं। आषाढ़ चतुर्थी के रात केवल दैत्यपतियों द्वारा नए विग्रह को गर्भगृह में ले जाया जाता है। उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सबसे वरिष्ठ दैत्यपति को आंखों में पट्टी लगाकर हाथों में मोटे मोटे रेशम के कपड़े बांध दिए जाते हैं। रात के घोर अंधेरे में वे अंदर जाकर ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं। जैसे ही पुराने विग्रह से ब्रह्म पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, उसे मृत घोषित माना जाता है और उन्हें तुरंत ही कोयली बैकुंठ ले जाकर दफनाया जाता है। नई सुबह के साथ प्रभु के नव यौवन के दर्शन होते हैं। प्रभु जगन्नाथ इसलिए दुनिया के सबसे अनोखे भगवान हैं, जो धरती पर रहकर मनुष्य के भांति सुख दुख भोगते हैं और भक्तों को जीवन की शैली का आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं।